जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर के साथ आए हैं। एक एकदम बेसिक और आसान वे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब तक हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि कितनी संख्याएं और कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमते हैं, है ना। ये चीज़ हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है कि समभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं समभारिक। पहले हम क्या जान जाते हैं, समभारिक। क्या जानते हैं, समभारिक। याद रहे बाबू, एकदम आसान में पढ़ते हैं समभारिक। देखो बाबू, इसमें यह होता है जिन तत्वों के भार समान होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। मैंने कल बताया था कि मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को मैंने बताया था, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 11 सोडियम का ऊपरा जो 23 था, यही ना जी, ऊपरा वाला भार होता था। क्या होता था, भार। ये वाला स्थान होता, समस्थानिक, यानी कितने स्थान पर है, इसी को प्रोटॉन कहते थे। इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक चीज़ और बताएं, जिस पे जितना प्लस रहेगा, याद रखना उतना ज़्यादा ही उतना भागने वाला है। उतना क्या है, भागने वाला है। यानी किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चढ़ा है तो एक मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा नहीं बल्कि चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा नहीं बल्कि चला जाएगा। समझिए कि नहीं, इस चीज़ को मैंने कल आपको क्लियर किया था, ठीक। तो बाबू, ऐसे तत्व जिनके भार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक। क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके भार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते। बाबू, ये हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम परीक्षा दे रहे हैं तैयारी, उसे क्या कहते हैं। अगर कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना हर के लिए वो रहेगा, ठीक है जी। जैसे अब समझते हैं, एक होता है, घबरा क्या जी, एक होता है C और एक होता है N। C और N, C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन। C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन। देखो ध्यान से, इसका 6-14 होता है और इसका भी 6 और 14 होता है। दोनों का क्या है, भार क्या है, समान है। कार्बन और नाइट्रोजन एक ही कुर्सियाँ पे बैठते हैं, पता है कि नहीं। कार्बन और नाइट्रोजन एक ही कुर्सियाँ पे बैठते हैं, ऐसे इसे क्या कहते हैं, समभारिक। इसे क्या कहेंगे बाबू, समभारिक। क्या कहेंगे, समभारिक। क्लियर हो गया कि नहीं। देखो, ऐसे तत्व जिनके भार समान हो, तो मैंने बताया था भार ऊपर होता है, खोपड़ी पे जब चढ़ा, यानी कोई चीज़ को यदि किसी के ठीक ऊपर रख दोगे तो भार वही नहीं कहलाएगा, कि नीचे झाँकोगे वो भार कहलाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। जब कोई चीज़ आपके ऊपर होगी सटीक, तो उसका भार समझ में आता है, इसे कहते हैं समभारी। आगे होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। आगे लिख दें, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है बाबू, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब बाबू समझो, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ध्यान से देखना, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब बताओ बाबू, सम इलेक्ट्रॉनिक में मैंने एक चीज़ बताया था, यदि जो चीज़ ज़्यादा होगी उस पर जो है, जो चीज़ क्या मैं बोल रहा हूँ, जो जिस पे जितना प्लस इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो भागने वाला होता है, उतना क्या होता है, भागने वाला होता है। तो हम जैसे Mg, M कितना होता है, Mg यानी 12 ऊपर 2 प्लस होता है, 12 ऊपर 2 प्लस। मैग्नीशियम में क्या होता है, 12 ऊपर 2। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम Al 13 ऊपर कितना होता है, 3 प्लस।
ये 3 प्लस का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं बाबू? 3 प्लस कहाँ से आया समझ रहे हैं? नहीं, अष्टक रूल में हमने आपको बताया था, जैसे सोडियम का 11 था कि नहीं, ध्यान से देखना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है कि नहीं? तो 11 को हम कैसे फिट करते थे, याद है कि भूल गए? 11 को कैसे फिट करते थे? यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अब फिर इनमें 8 होने चाहिए या फिर 8 से कम होने चाहिए, यानी 8 से कम क्या 8 ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8, तो 11 होता है ना। देखो 8 2 10, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। हमने बताया हर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनमें तो 8 हो गया, इनमें 2 बचा, कितना? 1 बचा, कितना? 1, क्योंकि 11 था टोटल। अरे सोडियम का 11 होता है कि नहीं? जब 1 बचा तो एक मतलब ये 1 क्या है, अब जाने वाला है, यानी इसके पास इलेक्ट्रिक विभव है ना, विद्युत विभव, ताकि जैसे थोड़ी विद्युत विभव ऊर्जा होती है, जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिलने पर थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता है। तो देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 का मतलब ये 1 एक्स्ट्रा है, 1 जाने वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते सोडियम 1 प्लस, क्योंकि इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 2। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 13 होता है कि नहीं? अब 13 को इस तरह बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले में 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? 8 2 10 बचा 3, तो 1 2 3, तो यानी देखो बाहरी कक्षा में अगर 3 है, 8 होने के लिए कितना जरूरत है? 5 की। तो 5 लेने से अच्छा 3 छोड़ के चला जाए, यानी 3 इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर ये छोड़ देगा तो बैलेंस हो जाए, अगर ये 3 कक्षा छोड़ के चला गया तो 8 बैलेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसीलिए 13 एल्युमिनियम का 13 होता है, जो 3 प्लस है, ऊपर आई 3 इलेक्ट्रॉन प्लस को दिखाया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो गया नहीं? ये ऊपर जो 3 आयन का मतलब होता है, ये 3 ज़्यादा था, तो ज़्यादा था मतलब जाने वाला है, किसी के घर में जाने वाला है। सेम उसी प्रकार मैग्नीशियम Mg का 12 होता है, सेम यही डायरेक्शन बनाओ। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 2 10, कितना बच रहा है? 2, यानी 1 2, तो 2 अब आएगा। अगर 4 होता तो कहीं नहीं जाता, स्थिर होता, आखिरी गैस में आता है, नहीं तभी जा भी सकता था और आ भी सकता था। अगर 5 होता तो समझ लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाता, ऐसे क्या हो जाता? माइनस। माइनस अगर कहीं लगाए तो मतलब प्लस जुड़ने वाला है। केमिस्ट्री में उल्टा चलता है बबुआ, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, अब 12 है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो देखो 12 प्लस है, देखकर मतलब -2 हो जाएगा। -2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। कितना इलेक्ट्रॉन आया? 10। अब इसमें देखते हैं 13, और ये प्लस है, देखकर मतलब घटने वाला है। 3 बराबर कितना हो गया? 10। ये दोनों समान है कि नहीं? देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन समान होंगे कि नहीं समान? इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। बात क्लियर हो गई? समझ गए कि नहीं समझ गए? किस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक होता है बताओ। एक होता है संभारिक। क्या होता है? संभारिक। देखो ध्यान से, तो जगह नहीं बचा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन में दिख रहा है यहाँ पर। संभारिक को समझते हैं बाबू, अरे सॉरी समस्थानिक का, जिसका स्थान समान होता है। जिसका क्या होता है? स्थान समान होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। लिख दें, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक। जिसका स्थान समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसका स्थान समान होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखो अब जैसे मैं कर दूं H1H 1H2 1H3। देखो स्थान तो हाइड्रोजन का एक ही होता है, सब कोई जानता है
क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये तो पहले ही नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा बबुआ बताओ। पहले वाले को प्रोटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेनियम। और दूसरे ड्यूटेनियम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राइटेनियम। क्या कहते हैं? ट्राइटेनियम। क्या कहते हैं बच्चा? ट्राइटेनियम। देखो बच्चा, जो ये है ना, ये इसका यूज हम पीने के लिए करते हैं। किसके लिए? पानी जो हम लोग पीते हैं वो इसी को पीते हैं। ये होता है पीने के लिए। किसके लिए? यही, इसी को हम पीते हैं। इसी को क्या करते हैं? हम पीते हैं। 1H1 को क्या करते हैं बबुआ? पीते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं बबुआ। इसी को D2O कहते हैं। क्या कहते हैं? D2O मतलब भारी जल। क्या कहते हैं? भारी। 1H2 को क्या कहते हैं? भारी जल। क्या कहते हैं? भारी जल। ये बबुआ सबसे खतरनाक होता है। तीसरा वाला ट्राइटेनियम जो होता है ना, इसमें यूवी किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? यूवी किरणें। वह वे किरणें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और हमारे शरीर के डीएनए तक को भेज सकती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? किसको भेज सकती हैं? डीएनए तक को भेज सकती हैं। जैसे गामा रेज, अल्फ़ा रेज, ये आप पढ़े होंगे, जो एक्सरे वगैरह होता है, देख रहे हैं कि नहीं? पैराबैंगनी कीड़े जो होती हैं वे सब कहाँ से आती हैं? ट्राइटेनियम से। कहाँ से आती हैं? ट्राइटेनियम से। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं बाबू? एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इसको आसान वे में बताया एकदम। अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? और मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट किसी हेडिंग में, किसी मस्त चैप्टर में। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।